बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज। आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज। बिल्कुल आसान से शब्दों में त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं और कैसे आप उसे आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको त्रिभुज के विषय में अच्छे से जान। प्यारे बच्चों, त्रिभुज को याद करने का बिल्कुल सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं, जिसे आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्रि माने तीन और भुज माने भुजा। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखेंगे बच्चों, तीन भुजाओं से बंद या घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं हो गई हैं, देखो इन्हें क्या कहेंगे हम? भुजा। ठीक है। और तीन कोण हो गए, इन्हें क्या कहेंगे? कोण। तीन शीर्ष हो गए, ये इन्हें क्या कहेंगे? शीर्ष। ठीक है। तो बच्चों, त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के लिए हमारे कुछ अंग हैं, जैसे हाथ का काम अलग है, आँख का कार्य अलग है, कान का कार्य अलग है। इसी तरह ये अंग से हमारा शरीर बनता है, वैसे त्रिभुज के अंगों से एक आकृति बनती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज। जैसे शीर्ष, कोण, भुजा ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक आकृति बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। ठीक है बच्चों, ये भी याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के जो अंग हैं वो क्या हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ए बी सी। त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, ए बी, बी सी और सी ए। त्रिभुज में तीन यहाँ पे कोण हैं, ए कोण, कोण बी और कोण सी। ठीक है। ये हो गया त्रिभुज का आपको पहचान या याद रखने का तरीका। कि अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। तो देखो बच्चों, त्रिभुज के प्रकार कैसे हम याद रखेंगे? त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो उसके अंगों पे आधारित है कि अंग क्या थे? कोण थे, भुजाएं थीं। तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं भुजाओं के भी आधार पर होते हैं और कोणों के आधार पर। तो हमने पहले यहाँ लिखा भुजाओं के आधार पर, यहाँ लिख दिया कोणों के आधार पर। यानी त्रिभुज के प्रकार हम पढ़ रहे हैं, और त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार से हम लोग उनको डिसाइड करते हैं, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर देखो बच्चों, कौन कौन से कोण होते हैं? नंबर एक, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो बच्चों, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, जिसकी और किसकी? त्रिभुज की। अब त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, और तीनों कैसी हों? विषम, यानी अलग अलग। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो उसे हम क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए। बच्चों समझ में आया कि विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसे क्या कहेंगे?
विषमबाहु त्रिभुज। नंबर 2 पे आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे देखो, इसे भी बच्चों याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से पढ़िए, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, और किसकी? त्रिभुज की। समान द्वि बाहु दो भुजाएं हैं किसकी? त्रिभुज की, तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी, अगर ये भुजाएं मान लो दोनों कैसी हैं? बराबर, तो ए बी बराबर ए सी, तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज माने त्रिभुज की। तो समान हो दो भुजाएं त्रिभुज की, तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अगला नंबर देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। ए बी सी। सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज माने त्रिभुज की। सभी भुजाएं समान हो, सभी का मतलब त्रिभुज है तो तीन ही भुजाएं होंगी, तो तीनों भुजाएं यदि समान हो तो त्रिभुज में क्या कहते हैं हम? समबाहु त्रिभुज। बच्चों, आपको ये कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब बच्चों, ये हमने देखे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने हो गए? 3 प्रकार, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, जिसे आपको बिल्कुल याद नहीं। विषम माने अलग अलग भुजाएं हो, समद्वि माने दो भुजाएं समान हो, समबाहु माने सभी भुजाएं समान हो। अब हम लोग देखते हैं कोणों के आधार पर। नंबर 1, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून माने छोटा। अब बच्चों देखना, कोणों पे जो आधारित त्रिभुज के प्रकार है वो यहाँ भुजाओं से थे तो हम भुजाओं को काउंट कर रहे थे, यहाँ कोण पे है तो कोण यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है 90 डिग्री। देखना अभी, न्यून माने छोटा। अब किससे छोटा हो? छोटे के लिए हमें 2 चाहिए ना, तो इसके लिए क्या आएगा? 90। जैसे अगला नंबर आएगा नंबर 2। अभी न्यून कोण त्रिभुज देखते हैं पहले। ये हो गया, इस त्रिभुज के तीनों कोण कैसे हैं? कोण ए लेस देन 90 डिग्री, कोण बी लेस देन 90 डिग्री, कोण सी लेस देन 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यानी न्यून माने छोटा, कोण माने कोण, त्रिभुज माने त्रिभुज। त्रिभुज के सभी कोण छोटे हो किससे? 90 डिग्री से, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 2, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी 90 अंश का, जो त्रिभुज में यदि एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज। बच्चों बड़ा ध्यान से समझना है, कुछ भी नहीं आपको याद रखना है, केवल याद रखना है 90 से छोटा न्यून कोण, और 90 है तो समकोण त्रिभुज, और लास्ट में आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक माने ज़्यादा, किससे? 90 डिग्री से। ये यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज का एक कोण, त्रिभुज का कोण बी कैसा है? ग्रेटर देन 90। यहाँ कोण आर कैसा है? ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अधिक कोण का एक कोण यदि 90 से अधिक हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बच्चों एक बार फिर ध्यान से समझिएगा, 90 से छोटा न्यून कोण, 90 है तो समकोण, और 90 से अधिक तो अधिक कोण। यानी 90 छोटे सभी कोण हैं त्रिभुज के तीनों तो न्यून कोण त्रिभुज,
90 के एक कोण त्रिभुज का यदि 90 के बराबर है तो समकोण त्रिभुज, यदि एक कोण 90 से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। बच्चों यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे एक कोण 90 अंश के बराबर है तो दो कहीं बराबर हो जाए, तो बच्चों तो त्रिभुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश, और त्रिभुज का एक कोण 90 हो चुका है और दूसरा भी यदि 90 हो जाएगा तो दोनों मिला के 180 कर देंगे, यानी फिर तीसरा कोण नहीं बनेगा। इस स्थिति में त्रिभुज की रचना नहीं होगी। तो बच्चों त्रिभुज में कभी भी दो समकोण नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही तीसरा भी आप समझ लीजिएगा कि अधिक कोण भी दो नहीं होंगे, क्योंकि जब समकोण ही दो नहीं हो सकते हैं तो अधिक कोण भी दो नहीं हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से त्रिभुज के ये प्रकार दिए गए, तीन भुजाओं के आधार पर, तीन कोणों के आधार पर। बहुत ही सरल भाषा में एक लाइन में समझने, विषम माने अलग अलग भुजाएं तो विषमबाहु त्रिभुज, समद्वि माने दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज, न्यून कोण एक कोण सारे कोण 90 से छोटे हों न्यून कोण त्रिभुज, समकोण एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक हो अधिक कोण त्रिभुज। इसमें एक कभी कभी बच्चों के सामने त्रिभुज का एक और प्रकार आ जाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ये बच्चों देखो कैसे हम याद रखेंगे, समद्विबाहु समकोण। हमने आपको पहले ही बताया, आपको याद नहीं रखना है, केवल समझना है, ध्यान से समझना है। क्या समझना है ध्यान से? सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, सम माने समकोण यानी 90 अंश का कोण बना हो और वो त्रिभुज हो तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी दो भुजाएं समान हो और एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें ये कितना है? 90 डिग्री, और ये भुजाएं कैसी हैं? बराबर। ये भुजा बराबर हो सकती है बच्चों? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 90 अंश त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण है, और उस स्थिति में उसके सम्मुख भुजा कैसी होगी? सबसे बड़ी होगी, वो किसी बराबर नहीं होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 के सामने होती है, तो वो कभी भी लंब और आधार के बराबर नहीं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये त्रिभुज के 6 मुख्य प्रकार है। बीच बीच में हमें कहीं पे ये पढ़ना पड़े तो ये मिक्स कर दिया गया है, एक कोण का और भुजाओं का। ठीक है बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।